सुधार देंगे। क्या कहाँ कमी आ रही है? हमारे पास क्या नहीं है? परमाणु हमारे पास नहीं है, मिसाइलें हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है, गोला बारूद हमारे पास नहीं है। और अगर मोदी जी कहें तो हमारे पास एक से एक नौजवान ऐसे हैं, एक से एक बच्चे हमारे ऐसे हैं कि बम खुद पे बांध के कूद जाएंगे पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को अब खत्म करना है, बस ये ठान लिया है। सुधरने का मौका नहीं दोगे इस बार? ना ना ना, बहुत मौके हो गए जी, मौके ही दे जा रहे हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं है। ये तो और ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे काम थोड़े ना चलेगा। कितना, अब भगवान भी 3 गलतियां माफ करता है ना, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें तो पहली गलती पे ठोक देना चाहिए था, लेकिन इतनी माफ कर दी, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब नहीं कोई गुंजाइश है। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पानी बंद नहीं करना चाहिए था, वहाँ भी किसान हैं। अगर उनको इतनी परवाह है तो जाके उनकी खेती कर लेंगे, कर लेंगे उनकी खेती। अब इतना होने के बाद भी अब हम बड़ों का साथ देंगे क्या? नहीं देंगे हम। न पानी देंगे न जमीन देंगे, अब देंगे तो सिर्फ मौत देंगे। पाकिस्तान कह रहा है सांसें रुक जाएंगी इनकी, हिंदुस्तान की। सांसें तो पानी पे उनकी रुकी हुई है, कुछ और कमी रह गई है तो आके मांग ले हमसे। राकेश टिकैत की पकड़ी उछाल दी किन्होंने? जो देशवासी लोग थे जो गुस्से में थे उनके बयान से। तो वो तो जायज है, उछालनी चाहिए थी। और मैं गर्व करती हूँ उन लोगों पे जिन्होंने पगड़ी उछाली है। क्या अगर उनको इतनी ही पाकिस्तान की पड़ी है तो यहाँ के मुसलमानों को लें और पाकिस्तान में चले जाएं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं की, ना किसान नेताओं की, ना राजनीतिक नेताओं की। हमें जरूरत नहीं है जो अपने देश में होकर पड़ोसी विरोधी देश का साथ दे। पंचायत कर रहे हो, बोला कि ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है। जाटों का कोई अपमान नहीं है। जाटों का अपमान तो अब हो रहा है जब जाट रेजिमेंट को नहीं बढ़ावा दिया जाए। जाट रेजिमेंट को खुली जो है दे देनी चाहिए अपना क्या परमिशन खुली दो जाट रेजिमेंट को, पता लग जाएगा पाकिस्तान को भी। जाटों की बेइज्जती अब हो रही है, उसकी पगड़ी उछलने से जाटों की बेइज्जती नहीं है। अगर वो विरोधी देश में बोलेगा तो वो फिर विरोधी है, वो जाट नहीं है। जाट नहीं मैं हूँ, मैं से कोई बुलवा लो, हमारे विरोधी देश का साथ दूंगी मैं, इस्लाम का साथ दूंगी, आतंकवाद का साथ दूंगी। गलत है ये। जाटों ने तो लाहौर में हुक्का पिया था जाके 1965 की लड़ाई में। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हम किसी कास्टिज्म पे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कास्टिज्म पे बात आती है तो जी जाट तो जाट है। जब सेना में स्पेशल रेजिमेंट भी जाट रेजिमेंट बनाई है तो कुछ तो बात होगी, ठीक है। और जाट दोगले नहीं होते हैं। जाट विरोध जो हमारे देश का विरोधी है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। अगर हम उसके लिए बोल रहे हैं, हम उसके साथ बोल रहे हैं तो वो जाट नहीं है जी। फिर तो आप समझ जाओ कई बापों की औलाद होगा। राकेश और नरेश टिकैत से सहमत नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं है जी। पानी बंद होना चाहिए था। बिल्कुल पानी बंद होना चाहिए था। और जो सरकार ने 5 जो शर्तें रखी थी, जो 5 हमें मतलब सहायताएं दी गई थी, आप कुछ भी कह लो उनको, जो हमारी संतुष्टि के लिए 5 सरकार ने जो भी कदम उठाए वो जायज थे। और बल्कि मैं तो चाहती हूँ इसे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। अब तक तो युद्ध हो जाना चाहिए था। वो हमारा खून बहाने की बात कर रहे हैं नदी में, वो पानी देने की बात कर रहे हैं। तो उस नदी में खून ही बह जाने दो, लेकिन हिंदुओं का क्यों, पाकिस्तानियों का बह जाने दो। जो आतंकवाद फैलाए, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म है। और सबसे मेन बात ये, धर्म के ऊपर जब बात ही आ गई है तो भाई भारत हिंदू धर्म का देश है। जब बंटवारा हुआ तो धर्म अलग अलग हो गए थे, पाकिस्तान में मुस्लिम चले गए थे। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे भारत को धर्मशाला बना के रख दिया है। कोई भी आ रहा है, रह रहा, आया रहा है, रह रहा है। क्या मतलब है इन चीजों का? अब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और जिसको दिक्कत हो रही है वही भाई, अगर हिंदू राष्ट्र में रहना है, भारत में रहना है, हिंदू धर्म को आप अपनाओ तो भारत में रहो। जिसको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। हमें कोई ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो रह यहाँ रहे हैं, खा यहाँ रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं। भाई यहाँ तो सब रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनका साथ दे रहे हैं ना, दिक्कत वो है। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान जब देश का बंटवारा हुआ
चले गए थे ना पाकिस्तान, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो हिंदुओं का देश है। अगर वो यहाँ पे बैठे तो वो अपने मतलब के लिए बैठे, स्वार्थ के लिए बैठे, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बैठे। मैं सब मुसलमानों को एक जैसा नहीं कह सकती, लेकिन हैं भी सब एक जैसे ही, कमी भी नहीं है। बड़े मुस्लिम देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं, बोले हम अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ बहुत सारे देश हैं और अब हिंदुओं को जागना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अब हिंदुओं को जागना चाहिए, बहुत हो चुका। वो कहते हैं ना कि हमारे देवी देवताओं ने भी अगर एक हाथ में ग्रंथ रखा है तो दूसरे हाथ में हथियार रखे हैं। लेकिन आज का हमारा, मैं संत समाज को भी ये चीज कहना चाहूंगी, हमारा संत समाज सिर्फ ग्रंथ लेके बैठा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब जब श्री परशुराम, आप समझ सकते हैं कि जब परशुराम के ऊपर बात आई, जब उनको लगा कि इस पृथ्वी पे गलत हो रहा है, तो उन्होंने क्षत्रियहीन इस पृथ्वी को 21 बार कर दिया था। क्या वो योद्धा भी थे? योद्धा भी थे। जब उनमें इतना क्षत्रिय है, इतना वो है, तो वो योद्धा भी थे। लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा का काम भी किया। थे, ज्ञान भी था, अस्त्र शस्त्र हर चीज का उन्हें ज्ञान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस्लाम रह रहा है तो उसको परमिशन मिल गया कि वो पाकिस्तान में बेटियां ब्याएगा, पाकिस्तान से बहुएं लाएगा। क्या मतलब है? अगर यहाँ है तो यहीं का रह के रहे, पाकिस्तान से रिश्तेदारी ना निभाएगा। रिश्तेदारी निभाने की इतनी जरूरत पड़ रही है तो जाए पाकिस्तान। अच्छा, आप ये शादी हो रही है, बॉर्डर पार, ये पसंद नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बेटियां ब्याह रहे हैं वहाँ पे, फिर वो प्रेग्नेंट होके आ रही हैं, 15-15 बच्चे यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, उनके जनसंख्या यहाँ की बढ़ा रहे हैं। काहे भाई, कोई मतलब हमने धर्मशाला खोल ली है या वो क्या कहते हैं अनाथ आश्रम हमने खोल लिया है ना, कि उनके बच्चों को हम पालेंगे? क्यों? जैसे हमारी भी तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, वो आर्थिक स्थिति बढ़ा रहे हैं, 15 बच्चे यहाँ पर लगा के। तो निकाल देना चाहिए सबको, कूड़ा साफ करो। नहीं, तो नागरिक तो है ना इस देश के भी, वो बेटियां भी हैं, नागरिक भी हैं, तो फिर अगर लड़कियां यहाँ भी आई हैं, तो इस देश के नागरिक है तो इसी देश में रहे ना। इस देश में मुसलमानों की कमी है? अगर उनको शादी करवानी, इस देश में मुसलमानों की कमी नहीं है। और जो बेटियां यहाँ से गई हैं, मैं लानत करती हूँ उन बेटियों पे। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत देश में किस चीज की कमी है? नहीं, वो तो मुस्लिम बेटियां है ना। तो भारत में क्या मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम भी सबसे ज्यादा हैं। तो मुस्लिम है तो फिर यहाँ ब्याह करवाए ना। वहाँ रिश्तेदारी निभाने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो दिक्कत ही आती है उसमें बाद में। तो दिक्कत है तो दिक्कत है। कह रहे मोदी सरकार दया नहीं दिखा रही, अब हमको भगा रही है। 48 घंटे का वक्त, बच्चे कैसे पलेंगे? बुखार पीड़ित है लोग। तो ठेका ले रखा है मोदी सरकार ने। बच्चे उनके तो वो पालेंगे, हम काहे को पालेंगे भाई? क्यों पालेंगे हम? बेटियां थी ना यहाँ की, तो बेटियां थी तो बेटियां यहाँ की यहाँ रह जाती ना। वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मोदी सरकार ने भेजा था कि जाके वहाँ शादी करवाओ? नहीं भेजा था मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार काहे को पालेगी? नहीं पालेगी। सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगे? वापिस भेज दिया जाए, उसके बच्चे भी तो यहीं पल रहे हैं। काहे इतनी सिक्योरिटी दे रखी है? नहीं, वो तो हिंदू धर्म अपना लिया ना उसने। हिंदू धर्म अपना लिया तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जय श्री राम बोल रही है, तो वो और अच्छी बात है। तो उसकी वीडियो बना के भेज देनी चाहिए पाकिस्तान में। चले हुए हैं ना पाकिस्तान वाले तो जले हुए हैं, तो फिर वो अगर उसने हिंदू धर्म अपना लिया तो वो हमारी अपनी सगी है। हाँ, उसकी एक बेटी भी होगी हिंदू की। वो तो फिर बहुत अच्छी बात है। वो तो मैं कह रही हूँ ना कि ना तो भारत में इस्लाम की कमी है, ना हिंदुओं की कमी है। भारत की बेटियां भारत में रहें, ठीक है। और पाकिस्तान वालों को ज्यादा खुजली हो रही है तो वहाँ की बेटियां यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ की बेटियां वहाँ नहीं जानी चाहिए। और यहाँ उनकी बेटियां आए तो हमारे तरीके से रहेंगी। ऐसा नहीं है जैसे सीमा हैदर ने हिंदू धर्म को अपनाया है, आके यहाँ हिंदू धर्म को अपनाए। नहीं, वो तो हिंदू से शादी मोहब्बत की था, इसलिए वहाँ की तो लड़कियां मुसलमानों में शादी करवा रही ना। अब एक बात बताओ ना मेरे को, ये मुसलमान जो हो रहा है, कौन है ये मुसलमान जो हमारे देश में है? आधे से ज़्यादा वो इस्लाम है, आधे से ज़्यादा वो मुसलमान हमारे देश में हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन अब समय आ गया कि जब उन्होंने तब अपना धर्म परिवर्तन किया था, वो उनको अब वापस हिंदू धर्म में मिल जाना चाहिए। वो अपनी पसंद की बात है ना बहन जी, आप ऐसी बात करती हैं। पसंद की बात नहीं, तब मजबूरी की बात थी। अच्छा। अब इज्जत की बात है। अच्छा, वो मजबूरी में कर लिया था उन्होंने? मजबूरी ही थी उनकी। नहीं तो जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू हैं, कटे मरे हैं लोग हैं, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। नहीं तो आज पूरा देश हमारा मुसलमानों का होता। तलवार की दम पर सलवार पहनी थी। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास। अब साड़ी पहन लेनी चाहिए। ना, साड़ी नहीं पहन लेनी चाहिए। अब संत बनना चाहिए, अब संतों की तरह धोती पहन लेनी चाहिए।